हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग्स अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो करते हैं चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें टैगो लिमिटेड परचेज करता है रनिंग बिजनेस। ये बिजनेस से परचेज कर लेता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, उसने सिर्फ मशीन परचेज करी थी, तो हमने मशीन की बनाई थी। तो इस बार वो बिजनेस ही परचेज कर लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। कितने? 48 लाख का। और फुली पेड इक्विटी शेयर देता है 20 रुपए के हिसाब से प्रीमियम। ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से है और प्रीमियम है एट 20%। 20% इसका निकालेंगे तो बन जाएगा 4 रुपए। प्लांट एंड मशीन स्टॉक कितने का, ये सब बोल दिया उसने। जनरल एंट्री पास करनी है टैगोर लिमिटेड की। हम जनरल एंट्री पास करेंगे टैगोर लिमिटेड के बुक में। तो हम क्या करेंगे, उसने परचेज करी है तो हम यहाँ पे परचेज की एंट्री डालेंगे। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीन आई है तो प्लांट एंड मशीन को डेबिट कर देंगे। अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट हो जाते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है, और रिमेनिंग जो बचता है जिसको पेमेंट करनी है क्रेडिटर। एक तरह से ये जो तुलसी है ये भी हमारी क्रेडिटर, तो हम टू करके लिख देंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीन डेबिट, स्टॉक डेबिट, टेरर है डेबिट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिटर है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे ये लाइन छोड़ के रखना, भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्रेडिटर, जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटी है उनको क्रेडिट। और उसके बाद पार्टी का नाम क्या है, तुलसी। ठीक है, ये हो गया। प्लांट एंड मशीन कितने हैं, 25 लाख। स्टॉक 15 लाख। डेटर 8,60,000। उसके बाद क्रेडिटर कितने हैं, 3 लाख के। ठीक है, 3 लाख क्रेडिटर है। और तुलसी के जो है उसने कितने का खरीदा है, 48 लाख का। अब देखो यहाँ पे टोटल करते हैं। देखो यहाँ आ गया, कितना आ गया, 51। और यहाँ पे कितना आया, 25। 50 और 8,60,000। यहाँ पे आ गया 48,60,000। माइनस कर देंगे ये वाला टोटल, 51 लाख। ये आ गया 2,24,000। यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे कम लिख देंगे। डेबिट है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे असेट, गुडविल की बैलेंस फिगर। माइनस करने पे आएगी कि हमने इतने का गुडविल भी परचेज करा है, जो कि हमें इसमें लिखा नहीं है, पर हमने बैलेंस करके निकालनी है। अगर बैलेंस यहाँ पे आता, यहाँ पे कम आता, तो हम लिखते कैपिटल रिजर्व। ठीक है, वो आगे हम करेंगे। अगर आ गया तो कैपिटल रिजर्व लिख देंगे बस। ठीक है, डेबिट में अगर कम आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व बस। क्रेडिट में कम आए तो फर्स्ट एंट्री ये बन गई परचेज की। सेकंड एंट्री बनाते हैं। सेकंड एंट्री क्या बनेगी कि हमने उसे इशू कर दिया, तो ये डेबिट है वो क्रेडिट है, तो इसे डेबिट करो, अपोजिट करना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम पेमेंट करेंगे अब। डेबिट टू, यहाँ पे हमने शेयर, कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे हमने कितने इशू करे हैं शेयर, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल जो अमाउंट है उसका निकालेंगे। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय जो अमाउंट है। अमाउंट क्या है, एक तो है 20 रुपए ईच, यहाँ पे है 20 रुपए ईच, और प्रीमियम है उस पर 20 रुपए। ये तो हो गई शेयर कैपिटल। और प्रीमियम का कितना है, 20 रुपए पर 20%, तो ये हो गया 4। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 24। इसलिए हम 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करा, ये आ गया 2 लाख। यहीं लिख देंगे 2 लाख शेयर है हमारे, कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से। अभी बताया है 20 के हिसाब से। और 2 लाख शेयर है कितने के हिसाब से, 4 के हिसाब से। ये आ गया 40। और ये आ गया 8 लाख।
तो ये आ गया 48 लाख। ठीक है, 48 लाख तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो आप एज इट इज लिख दो कि क्रेडिट से डेबिट में करा तो 48 लाख। ठीक है, अब उसके बाद इतना ही था इसमें। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक्स ने बिजनेस खरीद लिया, एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है हमें, और उसके बाद उसने अलग चीज बोली है, वो हम देखते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पहले वो कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। ठीक है, ये हो जाएगा। एक्स पे करते हैं परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ओवरड्राफ्ट 16 लाख। वो 16 लाख ना बैंक ओवरड्राफ्ट करके करता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नहीं होता कि हम ओवर कर देते हैं, बैंक से जितने भी नहीं है उससे ज्यादा पे कर देते हैं, तो वो उसने बैंक ओवरड्राफ्ट करा है। हमें इससे लेना देना नहीं है, उसने कैसे पेमेंट करी है, हमें एक्स ने पेमेंट कर दी उसको बस, तो बैंक से ही पैसा जाएगा। एंड 50,000 इक्विटी शेयर करती है 10 रुपए के हिसाब से। तो परचेज कंसिडरेशन कितने हैं, उसने बिजनेस कितने का खरीदा है वो हमें पता लगाना है, और जनरल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, जितने भी एसेट्स हैं उससे पहले डेबिट करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं। यहाँ पे अकाउंट भी लगा लो, और डेटर अकाउंट डेबिट यहाँ पे इस पे छोड़ देते हैं, अगर आएगी गुडविल तो आ जाएगी। यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या करा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पेमेंट करी है कितना, 16 लाख की। तो 16 लाख की पेमेंट करी है उसने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक से गई पेमेंट, इसमें नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट एंट्री में लिख देंगे अभी। यहाँ पे हम सिर्फ वो लिखते हैं कि क्या नाम था, वाई लिमिटेड। ठीक है, अब इतना लिखते हैं। ये कितना है, 20 लाख, 5 लाख, डेटर है 2,50,000, क्रेडिटर कितने हैं, 2 लाख। अब ये कितना है ये हमें पता लगाना है, ऐसे नहीं है कि आप इसको टोटल करके यहाँ लिख दो, इसके अकॉर्डिंग नहीं। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे हम कि उसने कितने इशू करे हैं। एक तो 16 लाख कि उसने बैंक से पेमेंट कर दी, और प्लस कर देंगे उसने शेयर इशू कितने करे हैं, 20 रुपए ईच है, 10 रुपए प्रीमियम है। तो प्रीमियम है 10 रुपए, वो 10%, तो ये आगे 2। तो टोटल कितना बन गया, टोटल अमाउंट टोटल बन गया 22 रुपए। 20 इसका, 2 प्रीमियम का, 22 बन गया। तो 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,000 इक्विटी शेयर है, तो ये बन गया 11 लाख। तो आपके सामने परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी नॉर्मली, ये 27 लाख करके भी दिखा दिया। ठीक है, 27 लाख यहाँ पे बन गई। यहाँ पे हमने बैंक से पेमेंट करी थी, यहाँ हमने शेयर इशू करे विद प्रीमियम प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो 27 हम इसके पार्टी के नाम के आगे लिख देंगे, ये होती है परचेज कंसिडरेशन। अब कितना है, ये है 29 लाख में से माइनस कर देंगे 2,50,000, और माइनस कर देंगे 5 लाख, माइनस कर देंगे 20 लाख, ये आ गया 1,50,000। मैंने बताया था डेबिट है, डेबिट साइड अगर आता है तो क्या लिखते हैं, गुडविल। गुडविल यहाँ पे बैलेंस फिगर की बैलेंस करने पे आया है। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन में यहाँ पे निकाल लिया अमाउंट, 27 लाख आ गई। उसके बाद सेकंड एंट्री में हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी, यहाँ पे हमने खरीदा है, उसके बाद यहाँ से पेमेंट करते हैं तो सही रहेगा। लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 27 लाख से, और इसको पहले रोकते हैं। ठीक है, 27 लाख से ही हो गए डेबिट। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट है, बैंक से करिए तो बैंक चले जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट उस पर ध्यान नहीं देना। उसने कैसे करी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करके, मतलब क्रेडिट कार्ड से करिए, इसलिए हम कह रहे हैं लाइबिलिटी है उसकी।
तो हम सिंपल लिखेंगे बैंक से पेमेंट करी है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट कि उसने शेयर इशू कर दिए, और क्या करा है उसने, प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम सिक्योरिटी अकाउंट, प्रीमियम सिक्योरिटी आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये बैंक यहाँ भी जा सकता था और यहाँ भी जा सकता था। ठीक है, तो वो आप देख लेना आपको कहाँ पे सही लगता है। वैसे यहीं पे करो तो सही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा उलझ जाएंगे कि आप फंस जाओगे कि ये हो क्या गया, कभी कभार कंफ्यूजन भी हो जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं कंफ्यूजन ना होए तो क्या करें, एंट्री 2 बना देते हैं आपके लिए। 16 लाख इसने बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है, आपके लिए ये जनरल एंट्री कंबाइन ना करके ये अलग बना देते हैं। फिर उसके बाद उसको शेयर इशू कर दिए, तो यहाँ पे आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम, वही सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम कह लो या प्रीमियम सिक्योरिटी एक ही बात है। अब यहाँ पे बचा कितना, 27 में से 16 गए, यहाँ 11 लाख। और कितने शेयर थे, 20,000 थे शायद, 50, हाँ 50,000 इक्विटी शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर है, शेयर 20, और 50,000 इक्विटी शेयर है, प्रीमियम हमने निकाल ही दिया था। अब यहाँ पे 2 रुपये आ गया था। ठीक है, 20 पे 10% आ गया था, तो यहाँ 2 प्रीमियम आ गया, ये आ गया 10 लाख, और ये आ गया 1 लाख। ठीक है, ये अलग अलग करके दिखा दिए एंट्री। बस ये इतना ही था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें मधु लिमिटेड असेट्स है 3,90,000 की, लाइबिलिटी है। ठीक है, इसने भी बिजनेस परचेज करा है। कंसिडरेशन है वही परचेज कंसिडरेशन है 10 लाख, वो 4 लाख की। यहाँ पे पॉइंट लगाया, उसके बाद उसने कहा 20% चेक से पे करा है, और बाकी जितना भी है उसने इशू कर दिया इक्विटी शेयर 100 रुपए के। 100 रुपये इक्विटी शेयर का प्राइस है, 60 रुपये प्रीमियम लगा के उसने इशू कर दिया। तो हम भी कर देते हैं, पहले परचेज की बनाते हैं। परचेज असेट्स डेबिट हो जाते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख देते हैं लाइबिलिटी, क्रेडिट में आती है लाइबिलिटी, और यहाँ पे पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, रसोवा लिमिटेड। कितना है रसोवा लिमिटेड, कंसिडरेशन है 4 लाख की, तो 4 लाख हमने बना दिया। लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी 40,000, असेट्स हैं 3,90,000 के। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 4,90,000 से यहाँ माइनस करेंगे तो आ गया 50,000। ठीक है, 50,000 डेबिट है, डेबिट साइड कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल लिख देंगे। गुडविल, यहाँ पे बैलेंस फिगर, अगर यहाँ आता तो हम कैपिटल रिजर्व लिखते, वो अभी आ ही नहीं रहा। किसी किसी क्वेश्चन में आता है तो हम बता देंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या बनाएंगे कि पेमेंट करिए उसने कितनी, 20% पे करा चेक से, और फिर शेयर इशू कराए। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करा था ना, अलग अलग सेपरेट एंट्री एंट्री बना देती, वैसी सही है, वैसी बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बस लिमिटेड डेबिट, और यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, कितना, 4 लाख उसका है अमाउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना परसेंट निकालना है हमें, 20%। ठीक है, 80,000 कम करना है, मतलब 80,000 हमने पेमेंट कर दिया, 20% पे कर दिया, 80,000 हमने पे कर दिया, और बाकी कितना पे नहीं करा, रसोवा लिमिटेड डेबिट 3,20,000 पे नहीं करा। यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है, 4 लाख क्रेडिट है, तो हम डेबिट में 4 लाख ही लाएंगे। देखो 80 यहाँ लिया है, 3,20,000 यहाँ लिया है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे प्रीमियम पे करा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर देखेंगे, शेयर इसने कितने इशू करे हैं। इसने बोला ही नहीं है, नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे हमें। जनरल एंट्री सेम वही होती है कि शेयर इशू कर दिए, बैंक से पेमेंट कर दी, तो नॉर्मल एंट्री जनरल वो है नरेशन, इसमें क्या ही बताना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं पहले हम। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं,
पहले अमाउंट है, जो अमाउंट है ना उसको हमें डिवाइड करना होता है, जो भी हम इसका और इसका प्लस होता है। इसका क्या है प्लस, ये कितने के थे 100 के, और ये 60% 100 पे लगाएंगे तो 60, 160 टोटल हो गया, ठीक है। 100 था शेयर कैपिटल का अमाउंट, 60 रुपये है प्रीमियम का। 60 रुपये कैसे आया, 60% इसका निकालेंगे 100 का तो 60 ही निकलेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 2000। मतलब 2000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर 2000 है 100 रुपये के हिसाब से, और 2000 है मल्टीप्लस प्रीमियम 60, ये आ गया 20 लाख, और ये आ गया, नहीं 20 लाख कैसे, 2 लाख आएगा ना, 2 लाख, और ये आ गया 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000 तो प्लस करेंगे 3,20,000 आ गया, ठीक है। इसमें बस यही था, 2-3 एंट्री होती है इनमें। अब हम करते हैं कॉलिन एरियर वाला टॉपिक। अब कॉलिन एरियर वाले टॉपिक को समझना पड़ेगा आपको, इससे पहले बेसिक कर लेते हैं। इसका बेसिक है क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, एक से लेके जितने भी क्वेश्चन करे हैं अभी हमने, सब में जो भी फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल का सब पैसा रिसीव हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला था इन क्वेश्चनों में, ऑल शेयर्स वाज सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सब मनी रिसीव हो चुकी है। पर इसमें क्या होगा, कॉल इन एरियर माने वो कुछ पैसा आएगा नहीं, कुछ जो पैसा आए नहीं है उसको हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे कि इसने 20,000 शेयर इशू करे थे, 7% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये के हिसाब से प्रीमियम है 6%, तो 6% 100 को निकालेंगे 6 रुपये बन जाएगा। पेमेंट कर दी 25 एप्लीकेशन, 46 अलॉटमेंट, 10 फर्स्ट कॉल और 25 फाइनल कॉल। अब इसने बोला नहीं है प्रीमियम किस पे इंक्लूड है, अगर ना बोले तो भी हम अलॉटमेंट पे इंक्लूड करेंगे। 6% इसमें इंक्लूड है, मतलब 40 अलॉटमेंट का है, 6 प्रीमियम का है। एप्लीकेशन है 18 शेयर वर रिसीव एंड ऑल वर एक्सेप्ट, 18,000 शेयर के जो पैसे हैं वो आए हैं, 18,000 के हिसाब से एप्लीकेशन आई है, तो हम 18,000 को लेके ही चलेंगे पूरे क्वेश्चन में। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के फर्स्ट और फाइनल कॉल 100 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल जो 100 शेयर थे, 100 शेयर, रुपए नहीं, 100 शेयर के हिसाब से उन्होंने रुपए नहीं दिए, तो जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि ये भी आप पास करो, पेपर में आता नहीं है वैसे, अगर आ जाए तो आप कर भी दोगे, क्योंकि नॉर्मली ये मैंने आपको शुरू के क्वेश्चनों में बता दिया, आप वहां से भी देख सकते हो, शुरू के 3 क्वेश्चन इसी पे ही है, बैलेंस शीट, वरना आगे भी और आएंगे। तो करते हैं इसको, 18,000 के हिसाब से करना है, जितनी रिसीव होती है ना एप्लीकेशन उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। यहाँ पे 18,000 शेयर है, 5 भागों में, वो 4 में बांट देते हैं एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 46 फर्स्ट कॉल, 10 और सेकंड कॉल जिसे हम फाइनल कॉल कहते हैं 25, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी इंक्लूड है, 40 अलॉटमेंट का है पैसा, 6 हमारा प्रीमियम का है। पता चल गया कैसे, 6% निकालना है 100 का तो 6 ही रुपये बन रहा है। तो हम करते हैं एंट्री, इसमें सब एंट्री करते हैं, शुरू की जो सेम बनेगी, बस क्या कहा है इसने, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे रुपये नहीं आए, तो जब तक सेम करते हैं उसके बाद ये टॉपिक की शुरुआत होगी। तो पहले बैंक की एंट्री बनाते हैं, तो बैंक डेबिट हो जाता है। रीजन क्या है, किस रीजन से आया है, 6% है, 7 है, 7%, 7% है तो 7% लिख देंगे। प्रेफरेंस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 25,000 है, 25 रुपये हैं 18,000 के हिसाब से, 25 मल्टीप्लाई 18,000, ये आ गया 4,50,000, 4,50,000।
यहाँ पे हम करके भी दिखाएंगे। 18,000 शेयर है 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो ये बन गई। सेकेंड एंट्री इसमें बनेगी, इसी को ही क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये क्रेडिट है तो इसे डेबिट कर दो। प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे 7% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, सेम यही अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, तो लिख लेते हैं सेम यही अमाउंट, 4,50,000 4,50,000। थर्ड एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की। पहले ड्यू की बनाएंगे फिर रिसीव की बनाएंगे। ड्यू की सेम ऐसी बनती है, यहाँ पे अलॉटमेंट लिख देते हैं बस। प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट। 18,000 शेयर है, 46 के हिसाब से आए हैं, तो इसमें शेयर कैपिटल कितने हैं 40, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे 40 तो अलॉटमेंट का है जिसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, और 18,000 के हिसाब से 6 रुपये प्रीमियम का है, तो कर देते हैं 18,000 मल्टीप्लाई 40, 7,20,000, ठीक है। और 18,000 मल्टीप्लाई 6 के हिसाब से 1,08,000, ये आ गया 8,28,000। अब इसी को ही क्या करेंगे, बैंक में रिसीव कर देंगे। इसने इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि कितने पैसे आए, तो हम अज्यूम करेंगे कि पूरे के पूरे आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डेबिट है तो इसे क्रेडिट करो 7% प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट 8,28,000 8,28,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, जिसकी इस सब में रिक्वायर्ड है। फर्स्ट कौन सी एंट्री, फिफ्थ। यहाँ पे पहले हम बनाएंगे ड्यू की, तो 7% प्रेफरेंस फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू 7% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है, 18,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, 18,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गए 1,80,000। अब हम, अगर ये गिवन नहीं होता ना कि छोड़ के फर्स्ट और फाइनल कॉल जो 100 शेयर थे उसने रुपए नहीं दिए, तो हम डायरेक्टली इसकी तरह ही एंट्री बना देते, बस यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख देते। पर एक एडिशनल बात इसमें इंक्लूड हो जाएगी, जो कि है यहाँ पे, जैसे कि बैंक डेबिट तो हम करते ही है, उसके साथ कॉल इन एरियर भी डेबिट करेंगे, कॉल इन एरियर डेबिट, और यहाँ पे कर देंगे 7% प्रेफरेंस। यहाँ पे डेबिट है तो इसे क्रेडिट में लिया है फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। 1,80,000 का ये 1,80,000 रहेगा। देखो अब ये जो अमाउंट था 1,80,000 डायरेक्ट बैंक में जाता था, अब बैंक में नहीं जाएगा, कॉल इन एरियर भी आ गया है, तो कुछ अमाउंट यहाँ लिखेंगे, वो बाकी जितने बैंक में जा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। पर यहाँ पे लिखेंगे क्या, 100 शेयर के हिसाब से पैसा नहीं आया, इसके अलॉटमेंट वो फर्स्ट कॉल के 10 रुपए हैं, 100 शेयर के पैसे नहीं आया, रुपए हैं 10 रुपए, यहाँ पे हमने लिखा था 10 रुपए के हिसाब से, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1,000। अब इसमें कितना जाएगा, इसमें इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 1,79,000 बैंक में हमारा पैसा आ गया, ठीक है। बस इतना सा चेंज है छोटा सा, कि डेबिट में कॉलिनरी इंक्लूड हो जाएगा। अब सेवंथ एंट्री बनाते हैं, जो कि है सेकंड कॉल की, 7% प्रेफरेंस सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 18,000 शेयर है, कितने के हिसाब से, 25 के हिसाब से, 18,000 शेयर है मल्टीप्लाई 25, 4,50,000 और 4,50,000,
फिर यहाँ पे इसको बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, वही जिसने कहा है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं आए, तो इस पे भी 100 रुपये के हिसाब से नहीं आए होंगे जितने इसके बनते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे बैंक में आएगी नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वही कॉल इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसमें पैसा आ ही नहीं रहा। कॉल इन एरियर डेबिट, यहाँ पे डेबिट है तो इसे क्रेडिट करेंगे 7%। प्रेफरेंस सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल कितना है 4,50,000, यहाँ पे अमाउंट गिवन है। अब 4,50,000 गिवन है, उसमें देखते हैं कितना अमाउंट नहीं आ रहा, 100 शेयर है और मल्टीप्लाई रुपए कितने हैं 25, इसके सेकंड कॉल के बनते हैं 25, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2500, ठीक है। तो 4 लाख कितना हो गया 47,500, इतना ही होगा ना, चेक कर लेते हैं। 4,40,000 -240, गलत नहीं होनी चाहिए बस, हाँ सही है। और देखते हैं, बस इतनी शो करना था, और मैंने बता ही दिया कैपिटल अकाउंट आप शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट में कैसे डालते हैं, वो आप फर्स्ट शुरू के 3 क्वेश्चन है उसमें से देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री के सवाल आते हैं, बैलेंस शीट के नहीं आते हैं। हरियाणा बोर्ड के हिसाब से बैलेंस शीट बहुत कम आती है, आएगी तो आप कर लोगे। शुरू के 3 क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी है, बस क्या करना है जो कि मैंने बता ही दिया है, नॉर्मल ही है कि शेयर कैपिटल का कितना पैसा बनता है, कितने नहीं है, बस उसके हिसाब से करना है, ठीक है। और कॉल इन एरियर में और कॉल इन एडवांस एक चीज और होती है, कॉल इन एडवांस, तो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो कॉल इन एरियर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है किस परसेंट से, तो 10% से इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ लेंगे एमसीक्यू में। अगर आ जाए कि कॉल इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है तो हम लिख देंगे 10%। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, एक बार इसके इलस्ट्रेशन भी देखते हैं, इलस्ट्रेशन में लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 तो इलस्ट्रेशन 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, यहाँ पे ये रहा 10% है, चार्ज एट द रेट नॉट एक्सीड, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर एनम, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में इसका लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें लिखा हुआ है पर आगे नहीं लिखा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हुआ है आज, सॉल्यूशन आप देख लो। यहाँ पे ये रहा 10th क्वेश्चन, 11th यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये मैंने हटा दिया था, वैसे कंबाइन एंट्री भी बनाते हैं पर आपको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया। आप शुरू में पहले अलग अलग करके लिख सकते हो, और इसका प्लस इसके सामने के इक्वल आना चाहिए। बस ये इतना ही है, यही हमने करा है। 12 क्वेश्चन यहाँ है और 13 ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।